हवाई युद्ध के नियम हमेशा के लिए बदल दिए गए हैं। अब जंग सिर्फ बेहतरीन पायलटों या सबसे तेज जेट्स के बीच नहीं होगी। आने वाले कल की लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, झुंड में हमला करने वाले ड्रोन और एक अदृश्य डिजिटल नेटवर्क के जरिए लड़ी जाएगी। ये वो भविष्य है जिसकी तकनीक पर महारत हासिल करने वाला देश ही अगली सदी का असली सुपर पावर कहलाएगा। इसी भविष्य की जंग के लिए यूरोप की धरती पर एक ऐसा महाप्रोजेक्ट आकार ले रहा है जिसकी लागत 100 अरब यूरो यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए है। ये एक ऐसे लड़ाकू विमान का सिस्टम बनाने का प्रोजेक्ट है जो आज के सबसे उन्नत राफेल या F-35 से भी एक पीढ़ी आगे यानी छठी पीढ़ी का होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट की कमान को लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच तलवारें खिंच गई हैं और यह गठबंधन टूटने की कगार पर है। और इसी दरार ने भारत के लिए एक ऐसा अविश्वसनीय अवसर पैदा कर दिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये एक ऐसा मौका है जो भारत को अपने प्रतिद्वंद्वियों चीन और पाकिस्तान से कुछ सालों नहीं बल्कि कई दशकों आगे पहुंचा सकता है। यूरोप की सबसे बड़ी डिफेंस डील में भारत का मास्टर स्ट्रोक 9 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट से खुलेगी किस्मत। फ्रांस जर्मनी के बीच छिड़ी टेक्नोलॉजी की महाभारत भारत के लिए बना ऐतिहासिक विजय का अवसर। ड्रैगन के J-20 लड़ाकू विमानों का घमंड होगा चूर चूर। भारत बनेगा हिंद प्रशांत का नया आसमानी बादशाह। लेजर, AI और ड्रोन आर्मी से लैस होगी वायुसेना। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स हो जाएगी बेमानी। भारत के स्वदेशी AMCA और यूरोप के FCAS का महासंगम बनेगी दुनिया की सबसे घातक हवाई ताकत। ये सिर्फ एक और लड़ाकू विमान की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है। ये भारत के लिए उस ग्लोबल पावर क्लब का एंट्री पास है जहां देश हथियार खरीदते नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। ये वो कहानी है जो चीन के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देगी और पाकिस्तान के हुक्मरानों को बुरे सपने दिखाएगी। चलिए आपको इस पूरी सनसनीखेज कहानी की गहराई में ले चलते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। तो आखिर यह कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच एक भूचाल ला दिया है और भारत के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया है? इस प्रोजेक्ट का नाम है FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। इसे सिर्फ एक लड़ाकू विमान समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक पूरा का पूरा वॉर इकोसिस्टम है, एक ऐसा अदृश्य शिकारी दल जिसे 2040 और उसके बाद के दौर में यूरोप को हवाई युद्ध में अजेय बनाने के लक्ष्य के साथ तैयार किया जा रहा है। इसकी ताकत को समझने के लिए आपको राफेल और अमेरिका के F-35 दोनों को भूलना होगा। FCAS इनसे कहीं ज्यादा उन्नत और घातक है। कल्पना कीजिए एक मुख्य लड़ाकू विमान की जिसे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर कहा जा रहा है। यह विमान परम दर्जे की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उसके इलाके में घुसकर तबाही मचा सकता है। लेकिन यह अकेला नहीं उड़ेगा। इसके साथ दर्जनों छोटे और बड़े ड्रोन का एक झुंड होगा जिन्हें रिमोट कैरियर्स का नाम दिया गया है। इनमें से कुछ ड्रोन आत्मघाती हमलावर होंगे, कुछ दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को अंधा कर देंगे और कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सीधे मैन फाइटर के पायलट को भेजेंगे। और यह सब एक अदृश्य नेटवर्क से जुड़ा होगा जिसे कॉम्बैट क्लाउड कहा जाता है। यह कॉम्बैट क्लाउड सैटेलाइट जमीन पर मौजूद सेना, दूसरे लड़ाकू विमानों और कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा के साथ आपस में जोड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पायलट को सिर्फ अपने कॉकपिट के बाहर का नजारा नहीं दिखेगा, बल्कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरे युद्ध क्षेत्र की 360 डिग्री जानकारी मिलेगी। वह सेकंडों में दुश्मन की अगली चाल का अनुमान लगाकर अपने ड्रोन झुंड को हमले का आदेश दे सकेगा। यह किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यही हवाई जंग की हकीकत बनने वाली है। इस महाप्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी यूरोप की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों पर है। राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन मुख्य लड़ाकू विमान NGF का नेतृत्व कर रही है। जर्मनी और स्पेन की कंपनी एयरबस ड्रोन टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट क्लाउड सिस्टम पर काम कर रही है। राफेल को शक्ति देने वाला इंजन बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी साफ्रान इस नए विमान के लिए भी अगली पीढ़ी का इंजन बना रही है और स्पेन की इंद्रा कंपनी इसके अत्याधुनिक सेंसर्स का विकास कर रही है। यह प्रोजेक्ट इतना विशाल है कि यह फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की साझा औद्योगिक और तकनीकी शक्ति का प्रतीक माना जा रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां बहुत बड़ी शक्ति होती है वहां अहंकार का टकराव भी होता है और यहीं से भारत की एंट्री की कहानी शुरू होती है। फ्रांस जर्मनी में दरार, भारत के लिए अवसर।
100 अरब यूरो का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझ रहा है। फ्रांस और जर्मनी, जो इस प्रोजेक्ट की नींव के दो सबसे मजबूत पत्थर थे, अब नेतृत्व और नियंत्रण को लेकर आमने सामने हैं। विवाद का मुख्य मुद्दा है काम का बंटवारा और प्रोजेक्ट की कमान। फ्रांस की कंपनी दासो, जिसके पास लड़ाकू विमान बनाने का दशकों का अनुभव और विशेषज्ञता है, चाहती है कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर NGF बनाने के काम का नेतृत्व उसी के पास रहे। उसका तर्क है कि प्रोजेक्ट की सफलता के लिए एक स्पष्ट लीडर होना जरूरी है, वरना टेक्नोलॉजी और समय सीमा दोनों से समझौता करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जर्मनी है, जो इस प्रोजेक्ट में बराबर का पैसा लगा रहा है। जर्मनी का कहना है कि जब निवेश बराबर है तो टेक्नोलॉजी और काम का बंटवारा भी बराबरी का होना चाहिए। जर्मनी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी अपनी कंपनियों को भी भविष्य की इस महत्वपूर्ण तकनीक को विकसित करने में बराबर की हिस्सेदारी मिले, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। यह सिर्फ दो कंपनियों के बीच का व्यावसायिक विवाद नहीं है, यह दो देशों के राष्ट्रीय गौरव और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण की लड़ाकू बन चुका है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि जर्मनी ने सार्वजनिक रूप से यह कह दिया है कि अगर इस साल के अंत तक फ्रांस के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता तो वह इस प्रोजेक्ट को छोड़कर नए सहयोगियों की तलाश करेगा। जर्मनी की इसी एक घोषणा ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जर्मनी इस गठबंधन से बाहर निकलता है तो उसका नया पार्टनर कौन हो सकता है। ब्रिटेन पहले से ही जापान और इटली के साथ मिलकर अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट GCAP बना रहा है। स्वीडन की कंपनी साब एक विकल्प है, लेकिन वो इतने बड़े प्रोजेक्ट का भार अकेले नहीं उठा सकती। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें एक ही देश पर टिक जाती हैं, भारत। भारत इस भूमिका के लिए सबसे आदर्श उम्मीदवार क्यों है? इसके कई ठोस कारण हैं। पहला, भारत और फ्रांस के बीच पहले से ही एक मजबूत और समय की कसौटी पर खरी उतरी रक्षा साझेदारी है। हमने राफेल विमान खरीदे हैं और इंजन टेक्नोलॉजी के लिए सफरान के साथ भी हमारा सहयोग है। दूसरा, भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बाजारों में से एक है। हमारा विशाल रक्षा बजट किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। तीसरा और सबसे अहम, यह हमारी रणनीतिक आवश्यकता है। भारत के दो पड़ोसी देश लगातार अपनी हवाई ताकत में इजाफा कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के दोहरे खतरे से निपटने के लिए हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है। जर्मनी यह अच्छी तरह समझता है कि भारत सिर्फ एक बड़ा ग्राहक नहीं, बल्कि एक सक्षम निर्माता भी बनता जा रहा है। HAL और DRDO जैसे हमारे संस्थानों के पास रक्षा तकनीक पर काम करने का दशकों का अनुभव है। भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने से जर्मनी को न सिर्फ एक भरोसेमंद और शक्तिशाली पार्टनर मिलेगा, बल्कि एक विशाल बाजार भी मिलेगा। यही कारण है कि रक्षा विश्लेषक यह मान रहे हैं कि अगर फ्रांस जर्मनी का गठबंधन टूटता है तो भारत के लिए इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का रास्ता खुल सकता है। ये वो सुनहरा मौका है जो भारत को सीधे हथियारों के आयातक की श्रेणी से उठाकर भविष्य की टेक्नोलॉजी के सह निर्माता की कुर्सी पर बैठा देगा। अब इस बात का विश्लेषण करते हैं कि अगर भारत की इस प्रोजेक्ट में एंट्री होती है तो इसका चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। यह खबर बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे सैन्य रणनीतिकारों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने हाल के वर्षों में अपनी वायुसेना का अभूतपूर्व विस्तार किया है। उसने अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 माइटी ड्रैगन न सिर्फ बनाया, बल्कि 300 से ज्यादा विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल भी कर लिया है। चीन का इरादा 2035 तक ऐसे 1000 विमान बनाने का है, जो भारत के लिए एक सीधा खतरा है। J-20 एक खतरनाक विमान है जिसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है, लेकिन FCAS के सामने J-20 तकनीकी रूप से बौना साबित होगा। FCAS 6ठी पीढ़ी का एक पूरा सिस्टम है, जबकि J-20 सिर्फ 5वीं पीढ़ी का एक विमान। यह सिर्फ एक पीढ़ी का अंतर नहीं है, यह युद्ध की पूरी अवधारणा का अंतर है। जहां J-20 का पायलट दुश्मन से अकेले लोहा ले रहा होगा, वहीं FCAS का पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दर्जनों ड्रोन की एक पूरी फौज को नियंत्रित कर रहा होगा। जब तक चीन का J-20 भारतीय FCAS को खोजने की कोशिश करेगा, तब तक FCAS के साथ मौजूद ड्रोन का झुंड चीन के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को तबाह कर चुका होगा और मुख्य विमान अपना मिशन पूरा करके वापस भी लौट चुका होगा। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की वायुसेना लगभग पूरी तरह से चीन से मिले हथियारों पर टिकी है। राफेल के आने के बाद से ही पाकिस्तान की वायुसेना पर भारी दबाव है।
क्योंकि राफेल ने भारतीय वायुसेना को एक स्पष्ट तकनीकी बढ़त दे दी है। इस खाई को पाटने के लिए पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के J-31, जिसे FC-30-1 भी कहा जाता है, लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब तक पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी का J-31 पहुंचेगा, तब तक भारत 6ठी पीढ़ी के FCAS सिस्टम पर काम शुरू कर चुका होगा। ये एक ऐसी दौड़ होगी जिसमें पाकिस्तान दौड़ शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। अगर भारत के पास FCAS जैसी टेक्नोलॉजी आ गई तो पाकिस्तान की वायुसेना के लिए भारतीय वायुसेना का सामना करने का कोई सवाल ही नहीं बचेगा। उनकी पूरी एयरफोर्स तकनीकी और सामरिक दोनों ही स्तरों पर कई दशक पीछे हो जाएगी। राफेल के आने से पाकिस्तान रक्षात्मक मुद्रा में आ गया था। FCAS का आना पाकिस्तान के लिए गेम ओवर जैसा होगा। भारत की हवाई प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान के लिए भारतीय सीमा की ओर आंख उठाकर देखना भी मुश्किल हो जाएगा। यह सिर्फ एक हथियार की डील नहीं होगी, यह इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को स्थायी रूप से भारत के पक्ष में झुका देगी। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है भारत का अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत अपनी आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत बनेगा। AMCA प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि यह 2035 तक तैयार हो जाएगा। तो कुछ लोग यह सवाल कर सकते हैं कि जब हम अपना खुद का विमान बना ही रहे हैं, तो फिर हमें यूरोप के FCAS प्रोजेक्ट में शामिल होने की क्या जरूरत है? यहीं पर भारत की दूरदर्शी और चाणक्य नीति जैसी रणनीति काम आती है। भारत या तो यह या वो की संकीर्ण सोच पर नहीं, बल्कि यह भी और वह भी की व्यापक रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। FCAS प्रोजेक्ट में शामिल होना हमारे AMCA प्रोजेक्ट का विकल्प नहीं है, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक जरिया है। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जैसे शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत को बिना देरी किए 6ठी पीढ़ी की तकनीक पर काम शुरू करना होगा। FCAS प्रोजेक्ट से जुड़ने का सीधा मतलब होगा कि भारत को वह महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, रिसर्च और अनुभव हासिल होगा जिसे अकेले विकसित करने में हमें कई साल या दशक लग सकते हैं। सोचिए, FCAS प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वार्मिंग, कॉम्बैट क्लाउड और नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाने की कला में महारत हासिल करेंगे। इस ज्ञान और अनुभव का सीधा लाभ हमारे अपने AMCA कार्यक्रम को मिलेगा। हम FCAS से सीखी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने AMCA को और ज्यादा उन्नत और घातक बनाने में कर सकते हैं। संभव है कि भविष्य में हम AMCA के अपग्रेडेड वेरिएंट्स में 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को एकीकृत कर पाएं। यह एक डबल इंजन वाली विकास रणनीति होगी। एक तरफ हम यूरोप के साथ मिलकर दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक का निर्माण करेंगे और दूसरी तरफ उसी तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी स्वदेशी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।